बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपसे तफसीलन बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान पे और नए आने वाले जो इनको चैलेंज दरपेश आएंगे आईएमएफ के साथ ये कैसे डील करेंगे ये आपको बताएंगे, उनकी काबिलियत क्या है ये भी आपको बताएंगे और इससे पहले ये क्या करते थे। ये तफसीलन आपको सारी बातें बताई जाएंगी। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूर अपना पॉइंट मुझे बताया करें क्या इसमें क्या चैनल में और क्या ऐड करना चाहिए, इसको कैसे ग्रूम करना चाहिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। शुक्रिया। हम स्टार्ट करते हैं अब जी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त माशी सूरत पे बड़ा कमज़ोर है। उसकी वजह रही है कि 15 साल के अंदर हमें कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मिला जो पाकिस्तान को चला सके या पाकिस्तान के लिए ऐसे डिसीजन ले सके जो लॉन्ग टर्म हो या पाकिस्तान उस मसले मसाइल से निकल सके। क्योंकि एक हमने पीक बनाई थी, एक हेप बनी थी जब असद उमर साहब आए थे, लेकिन असद उमर साहब के कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो गई। उस वक्त कुछ ऐसा नुकसान हुआ कि बार बार फिर नुकसान होता ही गया। उसके बाद तो वो पुराने वाले ही आए, हफीज़ साहब काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं और बाकी भी इसहाक डार साहब आए तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये सारे लोग जो थे इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इनके साथ किसी का इतना मजबूत रिलेशन नहीं था जिस वजह से पाकिस्तान को एक अच्छा बेनिफिट हो सके या फिर बात कर सकें या फिर इंटरनेशनल मीडिया इनकी वजह से कोई खुश हो सके। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं इनका नाम है जी मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो है, पहले तो इनकी बहुत बड़ी एक बायोपिक बन सकती है, इतनी बड़ी इनकी एक प्रोफाइल है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ कि रिसेंटली ये एचपीएल के प्रेसिडेंट और सीईओ थे और ये पाकिस्तान में हाईली पेड 5 सीईओ में इनका नाम आता है। 5 सीईओ जो पाकिस्तान के हाईली पेड उनमें इनका नाम आता है। बेसिकली ये एक बैंकर हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे प्रोफेशनल हैं, इतने बेहतरीन आदमी हैं कि ये सेक्रीफाइस इस वजह से लगता है कि इतनी बड़ी सैलरी जो इन्होंने महारात और सैलरी वहाँ से छोड़ के फिर ये पाकिस्तान में आए हैं ये सर्व करने के लिए, तो ये सेक्रीफाइस जो है वो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का है पाकिस्तान के लिए। और इनको इस मिनिस्ट्री का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि जहाँ पे ये थे वहाँ पे महारात भी ज़्यादा थी और इनकी सैलरी भी ज़्यादा थी और इनका प्रोफेशनल भी बहुत हाई था। अब इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे वो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब आए हैं, इनके मैं आपको बताऊँ पूरी दुनिया के अंदर जो कनेक्शंस हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो इनकी क्रेडिबिलिटी है वो ऐसे पहचानी जाती है। जैसे ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना बने हैं उसके बाद अमेरिकन एक अदारा है, नशरियाती अदारा ब्लूमबर्ग, उन्होंने उसी वक्त इनके बारे में एक रिपोर्ट शाया की कि अब हमें लगता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी पॉजिटिव साइड पे जाएगी क्योंकि मोहम्मद औरंगज़ेब एक काबिल आदमी है, वो इसको संभाल भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये था कि इंटरनेशनल कंट्रियाँ अब एतबार करने लगी हैं मोहम्मद औरंगज़ेब का चेहरा देख के। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम महीनों लगते थे, रिक्वेस्ट भेजते थे आईएमएफ को कि आप आ जाएं, पाकिस्तान आ जाएं, विज़िट कर लें, तो वो अपनी मर्ज़ी से आया करते थे। अब मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ही ये फाइनेंस मिनिस्टर लगे हैं उसके बाद आईएमएफ खुद आई है, जैसे कि अब तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो खुद वहाँ पे आए हैं और उन्होंने खुद डील करने की कोशिश की है, खुद डिबेट करने की कोशिश की है। इसका मकसद ये था कि वो उनका औरंगज़ेब पे पूरा एतमाद था, उनको पता था कि औरंगज़ेब जो काम करेंगे वो बेहतरीन काम कर सकते हैं क्योंकि इनकी स्पेशलिटी भी कैश मैनेजमेंट रही है, तो कैश मैनेजमेंट इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जब इन्होंने चार्ज लिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री का तो सबसे पहले इन्होंने टैक्स इंक्रीज़ करने की बात की है। इन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर रिटेलर्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर शॉपकीपर हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप देखें जो शॉपकीपर्स हैं वो सब टैक्स पेड हैं, उनकी सब शॉप्स रजिस्टर्ड हैं। आप दुबई में इवन कहीं भी अपनी शॉप ओपन करें वहाँ पे आपको एक रजिस्टर करानी पड़ती है अपनी शॉप और उसका प्रॉपर तरीके गवर्नमेंट से लिंक करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, जो मर्जी जाके बना लेता है। इस चीज़ को ये एक मेकनिज़म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका पहला मौक़िफ़ यही था कि इसको मैंने टैक्स के दायरे के अंदर लाना है, इनको गवर्नमेंट के अंदर लेके मैंने आना है।
और दूसरा उनका काम जो था रियल एस्टेट के साथ। रियल एस्टेट के बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो अरबों रुपए की डीलिंग करते हैं, जिनका कोई वजूद होता नहीं है, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके ये एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में लेके आएंगे और ये सारी जो डीलें हैं ये कैश को साइड करके ये एक डॉक्यूमेंटेशन फील्ड के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, ताकि ये टैक्स पेड भी हो सकें और ये कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर रजिस्टर्ड भी हो सकें और बगैर रजिस्टर्ड के कोई काम ना कर सके, ना ये रिटेलर कर सकें और ना ये रियल एस्टेट वाले लोग कर सकें। ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी जी। मुझे लगा कि इनका विज़न वाकई ही बहुत अच्छा है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इनकी काबिलियत बहुत ज़्यादा है कि इंटरनेशनल इदारे जितने भी हैं जो फाइनेंस पे माशियत पे एक अबूर रखते हैं, उन सब ने इनको एक मुस्बत इक़दाम करार दिया है। अब जो इंसान अच्छा है तो उसको अच्छा करने में कोई हर्ज नहीं है, मैं ये कहता हूँ। अब इनके लिए जो चैलेंज है सबसे बड़ा, जो IMF आबाई है, इनके साथ डील करना, जो इनकी एक बकाया डील में जो एक साथ रहती हैं, 3 एक साथ थी, उनमें से एक अभी एक किस्त जो है वो बाकी है, उसको फ़ौरन लेना और उसके बाद लॉन्ग टर्म पैकेज के लिए IMF के पास फिर जाना। अब वो कैसा होगा, अब वो इनके पास क्या प्लान है, वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये भी आपके सामने आ जाएगा 2-3 दिनों में। लेकिन मुझे लगता है ये IMF को राज़ी कर देंगे, मुझे लग रहा है, क्योंकि इनकी एबिलिटी इतनी है, ये काम कर सकते हैं और ये लगता भी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब आवाम को, बाज़ का लोग आते थे थोड़ा आवाम को खुश करते थे 1-2 महीने के लिए, लेकिन आगे फिर वो मसले मसाइलों में घिर जाते थे और प्रॉब्लम्स फिर आना स्टार्ट हो जाती थी। यहाँ पे होना ये है, अब कुछ सख्त फैसले होने हैं जिनकी वजह से बेशक के कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेस्ट करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। इस क्राइसिस से उसको निकालने के लिए आपको कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे, ये ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए। तो मैं जी अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला ये फाइनेंस मिनिस्टर जो आए हैं, जैसे लोगों की सोच है इनके बारे में, इंटरनेशनल कंट्री की सोच है, अल्लाह ताला इनको ऐसे ही काबिल बनाए और पाकिस्तान के लिए कुछ ये बेहतर कर सकें और अच्छा एक पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल सकें। तो ये एक वीडियो थी जो मैंने बनानी थी आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाज़िर होऊंगा कल। दुआओं में याद रखिएगा।